अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट दुआ रज़ा प्रोग्राम दिल से दिल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे प्रोग्राम में हम बुलाते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो बहुत लोगों से इंस्पायर हुए हुए होते हैं, जो अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले, जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। हम उनसे करते हैं दिल की बातें, उनसे पूछते हैं कि उनके लाइफ के क्या प्लान्स हैं, वो आगे क्या करना चाहते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी में कदम रखते ही भाई कमाल कर दिया। मैंने सुना है कि वो एक शो भी शूट कर रही हैं, वो एक शो होस्ट कर रही हैं। अमूमन होता ही है कि मैं अपनी एग्जांपल भी लूँ तो यूनिवर्सिटी में आते के साथ जो है मैं इस स्टेज पे नहीं आई थी, मुझे भी थोड़ा वक्त लगा था। मैं 3rd सेमेस्टर में आके मुझे होस्टिंग ऑफर हुई थी और मैंने होस्टिंग करना स्टार्ट की थी, बट भाई इन्होंने तो कमाल कर दिया। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि ऐसा भाई इनके अंदर क्या देखा गया, ऐसे क्या टैलेंट पाए जाते हैं इनके अंदर जो उन्हें आते के साथ ही इतना बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो आइए मिलते हैं रुमाइज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप रुमाइज़ा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भाई मुझे बताएं, आप क्या टैलेंट्स हैं, क्या है, कौन सी काबिलियत है जिसकी वजह से आपको माशाल्लाह अभी से जो है वो होस्टिंग के लिए भी सर ने आपको सेलेक्ट कर लिया और आपको ऑफ़र कर दी और आप होस्टिंग कर रही हैं और आप एक और शो भी शायद कर रही हैं ना? तो वो ऐसा आपने भाई आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है? नहीं, ऐसे टैलेंट ऐसे चाहिए कि मैं 4 क्लास से डिबेट्स में थी। ओह वाओ। मैं मतलब 4 क्लास उर्दू डिबेटर थी बेसिकली, तो डिबेट 4, 5, 6 चलता रहा। कॉलेज तक मैंने डिबेटिंग की है। तो उसमें ये था, उसके अलावा होस्ट हम जो कॉलेज में इवेंट्स होते हैं इंटर हाउसेस वो होस्ट किए थे। यहाँ पे होस्ट के लिए ऑडिशंस हो रहे थे ना, तो मैं होस्ट के लिए ऑडिशन देने आई थी। उस दिन मेरी कोई क्लास भी नहीं थी, सिर्फ मैं ऑडिशन के लिए आई थी। तो ये चीज़ भी थी एक मेरे शौक, मुझे सोच के आई थी कि मैंने होस्टिंग में तो जाना है। मुझे ये भी था कि क्या पता फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को चांस मिलता हो या ना मिलता हो। मैंने ऑडिशन, फिर मैंने ये कहा ऑडिशन तो देते हैं ना, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ऑडिशन ही अच्छा चला गया। मैंने बहुत लैक किया था, मेरी बार बार टंग स्लिप हो रही थी, बट चला गया ऑडिशन। और फिर हमने शो, सर ने बोला आप ये करें इस तरह, और हमने फिर शो भी हमने तो बहुत अच्छी बात पॉडकास्ट शो किया था और साथ हमने आउटडोर भी जाके शूट किया था। तो दोनों बहुत अच्छे हो गए। थोड़ी गलतियां थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइक कैमरा पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वैसे तो करते ही रहते हैं, बट अच्छा हो गया। बहुत अच्छी बात है भाई, माशाल्लाह आप तो लकी हैं कि आपको आते के साथ जो है यूनिवर्सिटी में होस्टिंग भी मिल गई और आप जो है ये नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस भी कर रही हैं। मुझे बताएं, मीडिया में आने का हमेशा से शौक था या किसी ने फोर्स किया या आप किसी से इंस्पायर थी? मतलब मीडिया का शौक कैसे बढ़ा इस चीज़ में? मुझे मीडिया का ऐसे चाहिए था कि मैं सोचती थी मीडिया में जाऊँ, बट ना ये था कि मुझे ये था कि फैमिली इजाज़त देगी या नहीं। मेरा ज़्यादा बेसिकली ना फोर्सेस की तरफ था, तो मैं एयरफोर्स का ही सोचा हुआ था। मैंने प्री इंजीनियरिंग भी इसलिए मैंने प्री इंजीनियरिंग भी इसलिए लिया कि एयरफोर्स प्री इंजीनियरिंग की हुई है और आप प्री इंजीनियरिंग से मीडिया में आपने जॉइन किया है। मेरी इतनी ऐसे अनएक्सपेक्टेड है, लाइक मैंने 9 मैट्रिक बायोलॉजी में किया, फिर आगे प्री इंजीनियरिंग की। ये तो आपने बिल्कुल ही जो है ना 360 डिग्री टर्न्स है। एग्जैक्टली एक टाइम पे कुछ मतलब मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। बट ऐसे था कि मैंने प्री इंजीनियरिंग भी इसलिए ली कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगी, तो उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही थी। और अभी सेकंड ईयर के जब एग्जाम्स मैंने दिए ना, तब तक भी मेरा यही था, बट मैंने ऐसे साइड डिग्री तो कोई ना कोई चूज़ करनी थी, क्योंकि आपको पता है एयरफोर्स में बहुत ना कम चांसेस होते हैं लड़कियों के लिए, तो खास तौर पे पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 5 to 6 ने सिलेक्ट होने हैं। बिल्कुल। तो वो तो एक एज ए रिस्क फैक्टर है, आप उसमें फिर साल भी ज़ाया होगा। तो फिर इसलिए मेरा यही था कि मैं दे देती हूँ। मतलब आपने ट्राई नहीं किया वहाँ पे? फिर आपने नहीं, अभी मैं उसका बताती हूँ ना। लाइक इसका ये था कि मैंने डिग्री मीडिया का ये था, मीडिया मुझे ना अच्छा लग रहा था, तो मैंने कोई साइड चूज़ करना ही था। तो मैंने पेरेंट्स को ऐसे बताया कि मेरा दिल चाह रहा है, और मैंने अभी एग्जाम्स के टाइम में, उससे पहले मेरा कभी भी मीडिया का दिमाग नहीं था। अच्छा। मैंने बोला मैंने मीडिया में जाना है। तो मेरी मदर जो थी ना, वो कहती है मीडिया में तुम, मतलब मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और वो अभी आगे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कितनी पढ़ने वाली बच्ची हो, ऐसे मीडिया में तो ऐसे लाइक उनका माइंडसेट ये था कि ऐसे निकम्मे बच्चे या इस तरह होता है। तो मैंने बोला नहीं, मेरा शौक है। फिर मेरे ना पेरेंट्स ये कहते हैं कि एयरफोर्स के अलावा ऑप्शन है CSS करो। तो मैंने CSS के सब्जेक्ट सीखे, मैंने मीडिया के सब्जेक्ट सीखे। मैंने कहा थोड़े तो सेम हैं। मैंने कहा मीडिया में अपने शौक के लिए कर लेती हूँ, CSS आपके शौक के लिए कर लूँगी। मीडिया में बस मेरा यही है कि मैंने आगे CSS ही करना है, बट ये है कि मीडिया में जो भी फील्ड्स होंगी या CSS में भी है कि नहीं होता, तो आगे भी आपके पास चांस है। मेरा ये होता है मैं हमेशा प्लान A B C D E तक लेके चलती हूँ। बहुत सारे प्लान्स है भाई मेरे बहुत। आपको कंफ्यूजन नहीं होती भाई? क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे प्लान्स होते हैं,
तो फिर होता ये कि ये करे या ये करे, मैं किस तरफ जाऊँ? नहीं, मेरे पहले एयरफोर्स का पक्का था, एयरफोर्स की मैं पूरी प्रिपरेशन भी कर रही थी, बट ये था कि जब ना वैकेंसीज आई ना, तो जिस वैकेंसी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी वो वैकेंसी नहीं आई। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैथ्स की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, 2 हफ्ते थे और मैथ्स की मैंने उससे पहले करनी ही नहीं थी। फिर मैंने ये डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं थे, फिर मैंने कहा अभी छोड़ती हूँ, नेक्स्ट ईयर ट्राई तो कर लूँगी, ट्राई करेंगे, अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है, कर लूँगी। सही है, मीडिया में भी यही था कि मीडिया कर लूँगी, जो मुझे ना जर्नलिज्म वगैरह का बहुत शौक था, लाइक मैं पॉलिटिक्स सारे शौक है आपके। मेरे हर चीज़, और ये चीज़ मेरा एक गॉड गिफ्टेड होता है। ये क्या होता है, ये होता है कि मैं जो शौक रखती हूँ ना वो कर भी लेती हूँ, लाइक माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मेरा ये था कि पॉलिटिकल शोज़ या ये चीज़ें देखना, फिर उसके बाद अपने फादर के साथ डिस्कस करना कि ये हुआ, इस तरह की चीज़ें ना चलती हैं, तो मेरे अंदर जर्नलिज्म वाले शौक थे। अच्छी बात है ये तो, मतलब फिर तो आपने सही मीडिया चूज़ किया भाई। वैसे जो मीडिया में जो लोग आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, ख़ासतौर पर अपनी बात करूं, वैसे ये है कि मैंने और भी जो 2-3 लोगों से इंटरव्यूज़ लिए तो उन्होंने भी ये बताया कि जो है ना हमसे मैथ नहीं होती थी, हमसे ये वाला कोर्स नहीं होता, तो इसलिए मीडिया में आ गए। ओके, मैं बताऊं, मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ। ऑब्वियसली आपने इंजीनियरिंग की हुई है। नहीं, मैं मैथ्स में, एक इंजीनियरिंग में भी होता है ना कि आप मैथ्स में नहीं अच्छे होते, केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छे होते हो, तो मैं केमिस्ट्री में बहुत बुरी थी। मुझे केमिस्ट्री में, मैं कहती हूँ मैं केमिस्ट्री तो इंटरेस्टिंग है नहीं, बट मुझे केमिस्ट्री के रिएक्शंस और ये चीज़ें, मुझे केमिस्ट्री आपको दिखा भी देते ना, मैं नहीं लेना चाहूँगी बिल्कुल भी। मैथ्स में भी मेरा सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है लास्ट फ्राइडे और मेरे मैथ्स में 90 मार्क्स हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा। 90 तो मैं सोच भी नहीं सकती अपनी लाइफ में कि मेरे मैथ्स में 90 है। केमिस्ट्री में, अब केमिस्ट्री जैसा है, केमिस्ट्री में 80 मार्क्स हैं, तो मैथ्स के है 90, और उससे पहले भी फर्स्ट ईयर में भी मेरे 90 ही आए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत मैथ्स अच्छी है मेरी। तो पेरेंट्स मतलब जब आपने बताया घर में तो वो राजी थे कि हाँ कोई बात नहीं, नहीं, लाइक ऐसे नहीं था। मेरी ना मदर ने जैसे बोला कि अब अच्छा मनाना पड़ा। मैंने उनको जैसे बताया ना मेरे मीडिया में जाना है, तो मेरी मदर ने बोला कि क्या मीडिया, उन्होंने थोड़ा ये रिएक्शन दिया। तो मैंने बताया कि CSS हो सकता है, ये हो सकता है। वो कहती है अगर CSS नहीं होता तो आगे क्या करोगी। मैंने उनको काफ़ी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताई, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, बट ना वो नहीं हो रही थी। उनको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने, मेरे फादर पाकिस्तान में नहीं होते ना, तो उन्होंने मेरे फादर को कॉल करके बोला आप सर्च करके बताएं कि आगे इसके पास कोई चांस होगा कि नहीं। जब भी मेरे फादर ने डिक्लेयर वो कर दिया ना, स्टैंप लगा दिया कि सही है, तो मम्मा ने कहा चलो सही है, ओके। अच्छा रुमाइज़ा, मुझे ये बताएं कि जब आपने मीडिया करने का फैसला कर लिया तो पेरेंट्स ने क्या रिएक्शन दिया? आपको अम्मी को मनाना पड़ा या अब्बू को मनाना पड़ा? पेरेंट्स के अलावा ख़ानदान में जब जैसे फुप्पो को पता चलता है, खाला को पता चलता है, तो जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मेरे घर में पता चला था, मेरे ख़ानदान में पता चला था कि मैं मीडिया कर रही हूं, तो मेरी फुप्पो ने बोला था कि लड़की बहुत बोल्ड हो जाएगी और आपने क्या उससे मॉडलिंग करानी है या आपने एक्टिंग करानी है। तो आपके साथ भी ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुआ था या आपको कितने लोगों को जो है ना कन्विंस करना पड़ा था कि नहीं कोई नहीं अच्छा है? अच्छा, मेरे साथ ऐसा ये हुआ था कि पेरेंट्स को तो मना लिया। मेरे पेरेंट्स ने सपोर्टिव भी इस चीज़ में, वो कहते हैं जो पढ़ना है ना पढ़ो, मतलब अपनी मर्जी से पढ़ो। वो कहते हैं ऐसी फील्ड में ना घुसो कि मतलब जो पढ़ा ही नहीं जाए आपसे। बिल्कुल ऐसे तो पेरेंट्स मान गए, बट ना अब जैसे अब ना मैंने भी, जब हम ये होता है कि मेरे पेरेंट्स भी फैमिली पॉलिटिक्स के अभी हुआ नहीं एडमिशन तो बताना नहीं है, जब हो गया ना तब बताया। ऐसे ही होता है हर घर में। ये अब जब हो गया ना तो बताया। तो मीडिया, अच्छा मीडिया में होता क्या है? अच्छा मीडिया में एक्टिंग करनी है, ये अच्छा, तो बात है ना कि मीडिया एक्टिंग करनी है। नहीं, मेरा तो एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस का है ना, तो मैंने उसमें मैंने बोला नहीं भाई एक्टिंग नहीं, बट उनका ये था मीडिया में करेगी क्या, मीडिया क्या। अच्छा मेरा ऐसा है कि जैसे मैं फैमिली में ना सबसे बड़ी हूँ, मतलब सबसे बड़ा बच्चा, और वो उसकी जो भी एकेडमिक्स होंगी वो सबको बताई जाएंगी और उस पर प्राउड हुआ जाएगा। हाँ, थोड़ा ये चीज़ सब फ्लेक्स करते हैं उस पर, मतलब मुझसे ज़्यादा लोग फ्लेक्स कर रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं अब बताओ ये फील्ड होती क्या है, ताकि हमसे कोई पूछे तो हम क्या बताएं उसे कि ये क्या कर रही है यार। बट इतना नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ हों तो कोई भी इतना नहीं बोल सकता। लोग बोल सकते हैं, आपको रोक नहीं सकते। सबसे मेन पे तो यही चीज़, तो जब पेरेंट्स को बता दिया तो सब ने बस ये पूछा कि मीडिया क्यों जा रहे हो, क्या करना है। अब मैं परसों की बात बता रही हूँ, तो जैसे बात हुई ना तो मैंने ये बताया ना कि मीडिया में या उसने, तो कह रहे अच्छा आगे करना क्या है, आगे करोगी क्या। जब मैंने बताया ना कि मैं CSS करना है उसमें, कह रहे अच्छा बस सही है, अब हम कहीं फंसेंगे ना हम बता देंगे हमारी जो भांजी है ना वो 5 साल बाद CSP ऑफिसर बन रही है। मैंने कहा अभी मेरा बनना है नहीं, आप लोग पहले मुझे फंसा के आ जाएं। तो बट यही चीज़ें होती हैं कि फैमिली भी होता है, पेरेंट्स आपके साथ हैं तो फिर आपको कौन क्या बोल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। मैं इस जो मेरी पुरानी पहले फील्ड थी, जो मैंने जहाँ जिससे एंटर किया है, मैंने प्री मेडिकल किया था।
अब जो मेरे ख़ानदान में हर जगह बातें फैली हुई थी वो यही था कि दुआ ने जो है ना वो MBBS करना है या फिर BDS करना है, इसके अलावा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। पूरे ख़ानदान में ये बात फैली हुई थी कि नहीं, ये लड़की जो है ना वो डॉक्टर ही बनेगी। और मेरे जो है ना अब्बू को सब ये बोलते थे कि हाँ तुम्हारी तो छोटी वाली बेटी डॉक्टर ही बन रही है ना। अब जब पूछते हैं और अब वो बताते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ना थोड़ा सा एम्बेरस भी फील होता है बताते हुए कि कहाँ डॉक्टर से कहाँ मीडिया की तरफ आ गई। और मुझे कभी कभार बुरा भी लग रहा होता है कि मतलब वाकई मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना अचानक से ही जंप किया था। लेकिन अब लोगों को बताते हुए वाकई में जो है ना ये अवेयरनेस में आनी चाहिए कि मीडिया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ एक्टिंग करें या आप सिर्फ मॉडलिंग करें। आपके पास बहुत वास्ट फील्ड है मीडिया, बहुत ऑप्शंस होते हैं, इतने ऑप्शंस है, लाइक कुछ भी कर लो। मतलब आप फोटोग्राफी में जा रहे हो, फोटोग्राफर में चले जाओ, लाइक आप वो बन जाओ। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा रहे हो, आप पीछे बैक सब कुछ कर सकते हो। लाइक वो चीज़ है, मैं तो कहती हूँ मीडिया के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि सब यही कहते हैं क्या बनना है, क्या करेंगे, क्या होगा, ये चीज़ें। खास तौर पे जब लड़कियां चूज़ कर रही होती है मीडिया, तो लोगों के जहन में यही होता है कि जो है ना हम एक्टिंग में ही जाएगी या फिर मॉडलिंग में जाएगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारी फील्ड है, आप मार्केटिंग में भी तो जा सकते हैं। इसके अलावा हमें तो खैर खासतौर पे बहरिया में ये अपॉर्चुनिटी कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और 2D 3D एनिमेशन इस तरफ भी जा सकते हैं। तो ये एक देखा जाए तो ये IT से रिलेटेड भी फील्ड है और बहुत सारी चीज़ें जो है हमें सीखने को भी मिल रही है। खासतौर पे जो बहरिया में हमें बहुत सारी नई चीज़ें भी सिखाई जा रही है, PCR वगैरह के बारे में नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बताया अभी जा रहा तक। जैसे हमारे 3 वीक्स हुए हैं तो नई चीज़ें पता चल रही है। बहरिया का एक्सपीरियंस भी मुझे बताएं, कैसा आपको फील हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बाकी यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड अगर आप देखें यहाँ पे कंपेयर करें तो आपको बहरिया में कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, टीचर्स के बारे में भी बताएं। नहीं, अच्छा एनवायरनमेंट है, मुझे अभी तक तो मज़ा आ रहा है। और एकदम से आपने जैसे बताया शोज़ मैंने स्टार्ट किए तो उसमें भी मज़ा आ रहा है। क्लासेस भी अभी तो आसान चल रहा है ना। वीक में एक वीक में 3 क्लास, मतलब 3 डेज आना होता है, क्लासेस होती हैं नॉर्मल। अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा है, आगे पता चलेगा। अभी तो प्रेजेंटेशन भी होते हैं, 1 वीक होता है, आराम से करो। मैं तो हमेशा डेडलाइन पे ही काम करती हूँ, लास्ट डे करूँगी, उससे पहले कर ही नहीं सकती। जो डेडलाइन वाली आदत है नहीं, बड़ी ख़राब है। और अभी तो आपको एक वीक का जो टाइम मिलता है, आगे अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, टीचर्स टाइम नहीं देते वो फिर उसकी चीज़ का मेरा यही होता है। हम अगर मुझे 2 दिन की डेडलाइन मिलेगी ना, आखिरी दिन काम करूँगी। 4 दिन अभी केमिस्ट्री का पेपर था ना बोर्ड्स में, तो मैं 4-5 दिन थे, मेरे पढ़ा आखिरी दिन ही था। ऐसे ही होता है। तो बस ये चीज़ होती था। अगर मैं पहले से भी याद करती हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी बातें भी याद आ रही है क्योंकि मैं कॉल कर रही हूँ। तो मैं पहले भी मेरे साथ भी यही था कि मैं अगर पहले जो है ना मुझे 4 दिन में मिलते थे पढ़ने को, तो मैं पढ़ती आखिरी दिन ही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे याद नहीं रहेगा। एंड मोमेंट पे पढ़ के जो करता है ना इंसान, पे वो अच्छा होता है पेपर। नहीं, जब तक आपके सर पर तलवार नहीं लटकती, बिल्कुल ये बात भी है, तब तक आप नहीं कर सकते भाई। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी आप जो है शो जब मैंने स्टार्ट किया था तो आप तारीफ कर रही थी कि आप डिबेटिंग में बहुत अच्छी हैं। ये मैं एज ए टैलेंट समझूँ मैं, आपका ये हिडन टैलेंट तो नहीं है, खैर ये तो सामने आया हुआ शो के हुआ टैलेंट है। तो मुझे बताएं, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, सॉरी मेरी टंग स्लिप कर गई, आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि आप किसी शो में जाके आपने डिबेट की हो, या स्कूल और कॉलेज के हद तक था? सर शो में नहीं की, मैंने इंटर हाउसेस की थी। मैंने बहुत ज़्यादा डिबेटिंग, पता है क्या, मैं डिबेटिंग में मैं बोल बहुत अच्छा सकती हूँ, बट मेरा मसला ये था मैं कंटेंट में बहुत लैक करती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे कोई कंटेंट लिख दे, कर लूँगी कंटेंट। मैंने जो सबसे ज़िंदगी में पहली बार, वरना मुझे पहले हमेशा स्पीचेस लिख के ही दी जाती थी, मैं कर लेती थी। सबसे पहली बार ज़िंदगी में मैंने ना फर्स्ट ईयर में कंटेंट खुद लिखा था, वो भी ह्यूमरस स्पीच के लिए। मैं हमेशा से सीरियस डिबेटर हूँ, तो ह्यूमरस के लिए मैंने खुद लिखा था। और ह्यूमरस लिखना ना बहुत आपके लिए टफ होता है। आप सीरियस लिख सकते हो क्योंकि इतने टॉपिक्स सीरियस पाकिस्तान में चल रहे होते हैं, तो आप लिख लेते हो। ह्यूमरस में आपको जोक्स लाना, वो जोक्स जिसमें लोग हंसे, हंसाना आसान नहीं है। आप रुला सकते हो, आप हंसा नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। एक इंटर हाउस था, एक इतने बड़ा क्राउड था। और अब मैं पता क्या होता है, आप जब स्पीच एक लिख लेते हो, पहले मैंने लिखने में इतना टाइम वेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने उसको 3 से 4 बार 10 बार हमने सुनाया किया, तो अब मुझे अपनी स्पीच खुद फनी नहीं लग रही थी। ये चीज़ भी आपके साथ होती है? ये तो होता है, हाँ बिल्कुल। तो बट मैंने फिर जब जाकर स्टेज पे किया ना, मुझे यही था कि कोई हंसेगा नहीं, पता है ये एक एम्बैरेसमेंट होती है, कोई हंसेगी ना आपकी स्पीच पे। तो मुझे यही था कि हंसेगा नहीं हंसेगा, बट जो रिएक्शन था ना वो बहुत मैसिव था। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में। अगर मैं आपको अभी इस वक्त कहूँ कि मैं अगर आपको कोई टॉपिक देती हूँ और आपको कहती हूँ कि आप 1 मिनट में इसके ऊपर जो है ना आप डिबेट करें, आप कर सकती हैं? टॉपिक एकदम से तो मैं बोल रही हूँ ना, आपको कोई टॉपिक ऐसे याद हो जिस पे आप ये मेरी बेस्ट डिबेट? ये ह्यूमरस मैंने खुद लिखी थी ना, तो ये बहुत बेस्ट टॉपिक मुझे याद है। इसका था फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। बहुत मजे का टॉपिक है। अच्छा, ये अनवर मसूद साहब की गजल, वो आई गेस पोइट्री है, तो उसके अंदर से शेर है ना कि, तो उसमें ये तो मुझे करके बताएं। बस 1 मिनट में आपको देती हूँ। 1 मिनट में जो है ना आपने बस ये आपका कैमरा है
और आपने यहाँ पे देख के जो है ना वो डिबेट करी है। अच्छा मेरा ना इतना मुझे परफेक्ट याद नहीं होगा, नहीं, जितना भी है बस आप करके मुझे बताएं। फ्लो में सुना रही हूँ। तो ये था यूं दिल की बात मुंह पर कहना तो मुश्किल है फराज, यूं दिल की बात मुंह पर कहना तो मुश्किल है फराज, इसलिए तकरीर में हिस्सा लो और सब कह दो। जनाबे वाला मेरे दिल में बड़ी बड़ी ख्वाहिशें सर उठाती रहती हैं, मैं ना पढ़ के एक बड़ा आदमी बनना चाहती हूँ, इतना बड़ा कि मेरा कद आलम चन्ना से भी बड़ा दिखने लगे। जनाबे वाला हमें तो रियाजी के हिसाब किताब के चक्कर ने घन चक्कर बना दिया, इसी रियाजी ने हमें अव्वल नंबर का भुलक्कर बना दिया। हमारा हाल बड़ा बेहाल है जिसको कहना भी महाल है कि फ्यूचर के ख्वाब देखे थे माजी में रह गए, अंग्रेजी में जो हम पास हुए रियाजी में रह गए, और फिर दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल ही रह गया कि फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। भाई मैं इतना रिलेट कर रही हूँ इस सब चीज़ों से, जो आपने रियाजी की बात कही है ना, ये तो बहुत अच्छा। मैं रियाजी में नहीं थी बट मैंने सबके रिलेटेबल लिखी थी, तो बहुत रिलेटेबल है। मैं बहुत रिलेट कर रही हूँ, बहुत आपकी जो टोन है बहुत अच्छी है भाई। आपने जो है ना, और जो कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं जो नेशनल लेवल पे भी होते हैं, आपने उसमें हिस्सा लेना चाहिए, बहुत अच्छा मैं यही बता रही हूँ। मेरे पता है क्या, हर चीज़ में ये होता है कि आपको कंटेंट भी खुद लिख के लाना है। मेरा कंटेंट मैं नहीं, मतलब एकदम से बैठे बैठे आपको अभी नहीं है ना कुछ, मुझे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे जब करना होगा तब। ओके तो लिख लिया करो, बस याद रहे कि हाँ मैंने इस पे करना है। मेरे पॉइंट बहुत अच्छे, सीरियस टॉपिक्स तो बहुत अच्छे कर लेती थी। अब जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार किया था, मुझे उम्मीद भी नहीं थी मैं विन भी करूंगी, बट सेकंड पोजीशन आई थी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया था। ये तो टैलेंट भाई वाकई मानना पड़ेगा, नो डाउट बहुत अच्छा है। आपकी टोन इतनी अच्छी है इसमें और आप बहुत आगे जा सकती है इस चीज़ में। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको और ज़्यादा कामयाबी दे। मुझे बताएं इसके अलावा, ये डिबेटिंग के अलावा कोई और टैलेंट सच ये है कि मैं कॉलेज में डिप्टी हाउस कैप्टन थी। मुझे काउंसिल मेंबर्स होते हैं तो उसमें मैं सेमिनार्स और ये जो इवेंट्स होते थे इसको मैनेज करना, या आप हमारे अंडर 6 प्रीफिक्ट्स होते थे तो उनको मैनेज करना। तो मेरा ये है कि मैनेजमेंट के अंदर मेरा है, और अभी यहाँ पे जो क्लब्स वगैरह हैं उसमें मैंने मैनेजमेंट के लिए ही 3-4 में अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, मेरा एक EMC में हुआ था, एक मीडिया क्लब में हुआ था, और CBS सोसाइटी। तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि स्कूल लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या डिफरेंस फील हो रहा है, कि यूनिवर्सिटी लाइफ ज़्यादा अच्छी है या स्कूल लाइफ ज़्यादा अच्छी थी? स्कूल लाइफ तो सबकी अच्छी होती है, उस टाइम फील नहीं होता, बट बाद में होता है कि अच्छे टाइम गुजर गया। ये यूनिवर्सिटी में भी फ्रेंड्स के मसला है, लाइक अभी बन रहे हैं, हो रहा है, अभी प्रेजेंटेशंस ग्रुप्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो अभी तक तो अच्छी जा रही है। और यूनिवर्सिटी स्कूल लाइफ में भी ये होता है कि स्कूल लाइफ में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ थोड़ी बिल्कुल ही आज़ाद हो जाती है। तो लेकिन ये चीज़ है कि यूनिवर्सिटी में चल रहा है अभी तो मज़ा आ रहा है, जिम्मेदारियां भी तो बढ़ जाती है आज़ादी के साथ फिर। ये चीज़ है, बट ये है कि अभी 3 वीक्स हुए या 4 वीक्स हुए, अभी तक तो अच्छा जा रहा है। तो हाँ अभी तो स्टार्ट है, अभी दोस्त बनेंगे, अचानक जब मिड टर्म्स आएंगे टूटेंगी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है। 99% यही चांसेस होते हैं कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप होता है ना वो आगे जाके नहीं रहता। चेंजेस आएंगे, बिल्कुल आएगी, 4 साल साथ रहने, दिल टूटेगा दोस्तों के हवाले से, तो इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हाँ भाई कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है। ग्रुप वर्किंग में भी आपको क्योंकि खासतौर पे आप तो पढ़ने वाली बच्ची हैं, तो ये है कि फिर बाद में जब कोई काम नहीं कर रहा होगा तो आपको ये होगा कि यार ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा। तो इस चीज़ के आपका पेशेंस लेवल जो है ना आपको बढ़ाना पड़ेगा अपने अंदर कि नहीं हर कोई मेरे हाथ से नहीं चल सकता। तो ये चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते जाके जो है ना आपको समझ आएंगी कि यूनिवर्सिटी लाइफ में ये होता है भाई। आगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी है तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर आप, हर चीज़ का बिल्कुल बिल्कुल न्यू है, आपको नई नई चीज़ एक्सपीरियंस बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए रुमाइज़ा, मैं आपसे रैपिड फायर के क्वेश्चंस करती हूं। रैपिड फायर से मैं भी एज अ होस्ट आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रही हूं कि आप भाई रुमाइज़ा के जो ना होस्ट जब जाग गए तो वो मुझसे सवाल करेंगी। यही कह रही हूं, मैं भी एज अ होस्ट क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल आप करें कि आप मीडिया में कैसे, मतलब आपने बताया आप प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से, बट आप मीडिया में कैसे हैं? लाइक मेडिकल को छोड़ के मीडिया में आना एक बहुत दिल जिगरे वाला काम है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। मीडिया में आने का प्लान मेरा इस तरह, क्योंकि देखें ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल अचानक आई हूँ, मेरा शौक़ था हमेशा से। मुझे जो है ना क्लास 8-9 से था कि मुझे ना मीडिया करना है, क्योंकि मेरा एक कज़न कर रहा था तो मैं उससे कह सकते कि मैं उससे इंस्पायर हुई थी, क्योंकि जो इसकी रूटीन थी, जिस तरह की वो शूट्स पे जाता था, उसको देख के मुझे लगता था यार कितना फ़न है, कितना मज़ा, मतलब वो कर रहा है, इन्जॉय कर रहा है अपनी लाइफ सही तरह यूनिवर्सिटी लाइफ में रह कर। और इसके साथ ही मेरी एक और कज़न थी जो मेडिकल कर रही थी, उसको देख के मैंने बोला इसकी लाइफ कितनी बोरिंग है, मतलब कोई आपकी सोशल लाइफ रही नहीं है, आप जो है कहीं जा नहीं सकती, कोई इवेंट अटेंड नहीं कर सकती, आप फैमिली इवेंट में भी नहीं आ सकती। तो ये देख के फिर मैंने इंटरव्यू में फिर प्री मेडिकल लिया, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नंबर से क्लियर भी किया।
मैं BDS और उसकी तरफ जा रही थी, मैंने अपना MCAT करने का सोचा, बट उसके बाद जो है ना मैंने बिल्कुल टर्न ले लिया। मैंने अपने घर वालों से बात की, जो असल मेरा पॉइंट था वो यही था कि मेरे घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि हमेशा से मीडिया का तो था ही नहीं और हमेशा से मेडिकल की तरफ जाने का था, तो पेरेंट्स को मनाना थोड़ा मुश्किल था। तो मैंने अपने भाई को पहले कन्विंस किया, क्योंकि मेरा भाई मुझसे बड़ा है और वो माशाल्लाह जो है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी आगे जा चुका है, तो उसको मैंने पहले कन्विंस किया, उसको मैं बताया कि ये फ़ायदे हैं, और वो खुद भी IT की फील्ड में, तो वो अंडरस्टैंड कर रहे थे इस चीज़ को कि हाँ आगे स्कोप है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बैठी रहूँगी या कुछ। तो पहले उसको कन्विंस किया, फिर उसने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया, तो इस तरह जो है ना फिर मीडिया में आने की इजाज़त मिली। बट ये कि शौक़ तो हमेशा से था कि हाँ मैंने करना तो यही है। और आप अभी सेकंड ईयर में हो ना, तो लाइक मीडिया के, तो ये चीज़ है कि आप लोग सही टाइम पे आ गए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग मीडिया में आ रहे हैं। अब हमें जॉब मिल जाएंगे, हमारे बाद आने वालों का बिल्कुल ऐसे ही है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अभी से अगर आप देखें, अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आपको पार्ट टाइम जॉब्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। आपको असिस्टेंट प्रोड्यूसर की मिल जाती है किसी भी प्रोडक्शन हाउस में, एड एजेंसी में आपको तब मिलेगी जब आप जो ऑब्वियसली मेजर आप सेलेक्ट करेंगे अपना। तो ये कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। जो लोग समझते हैं कि मीडिया में आके नहीं है वो गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं है भाई, मीडिया में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और लोग बहुत आगे जाते हैं। बहुत ज़्यादा है, मेडिकल एक सेकेंडरी फील्ड है, प्रैक्टिकल स्टडीज़ है देखा जाए तो, और इसमें लोग सीखते ज़्यादा हैं। आपको थियोरेटिकल तो आप कम ही पढ़ते हैं, आप सीख ज़्यादा रहे होते हैं। तो आप जब ऑन सेट होते हैं और आप जब उस स्टेज पे खड़े होते हैं, तो आपको उस ग्राउंड में आपको पता होता है कि आपकी क्या रियलिटी है और आपको किस स्टेज पे जाना है, किस तरफ जाना है, और आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, आपको पता चलता है आपकी कौन सी गलतियाँ हैं, आप कौन सी जगह सही जा रहे हो, आप अपनी गलतियों से सीखते हो, हर चीज़ में न्यू करते हो। तो एक अच्छा प्रैक्टिकली जितना आप बंदा सीखता है उतना आप थ्योरेटिकली और ये लिख के आप नहीं सीख सकते। तो बिल्कुल लाइक सब कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आ रहा, बस याद कर लो। बिल्कुल। तो ये जिस तरह आप बताई थी आपकी केमिस्ट्री और इस तरह की वीक है ना, तो वो केमिस्ट्री वो लोग कर रहे हैं जो मतलब आगे जिन लोगों को इस चीज़ से मतलब लेना हो। अब आपने ना फार्मासिस्ट बनना था, आपको तो जाना ही पे इंजीनियरिंग, तो आपको केमिस्ट्री और इस तरफ जाने का इतना कोई वो था भी नहीं। तो आपने अच्छा स्टेप लेके आप मीडिया में आ गई, और ये कि आप आने वाले अपने जो ख़ानदान में और लोग हैं उनको भी इंकरेज करें, अपनी छोटे छोटे कज़न्स को कि हाँ भाई मीडिया में आओ। वो एक चीज़ होती है ना कि आप एक स्टेप रखते हो फिर सब आपके पीछे से। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। चलिए भाई बहुत बातें हो गई, अब तो रैपिड फायर की तरफ थोड़ा सा हम आते हैं और आपसे सवाल पूछते हैं कि जो है ना आप मुझे बताएं। ये सवाल मैंने अपने पुराने शो में भी पुरानी गेस्ट से हमारी एक से किया था, आपसे भी ये सवाल करती हूँ, मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा वियर्डेस्ट कॉम्बिनेशन है खाने में जो आपने ट्राई किया हो और वो आपको खा के बड़ा मज़ा आया हो कि हाँ ये बड़ा अच्छा था, थोड़ा सा तकलीफ भी दिया लेकिन अच्छा था, मतलब मज़ा आया। तकलीफ नहीं दी थी बट एक बहुत वियर्डेस्ट था, मैंने क्रैकर्स को केचप के साथ खाया था। और वो वाकई बहुत अच्छा टेस्ट था। लाइक क्रैकर्स मुझे वैसे नहीं अच्छे लगते, बहुत मुझे ऐसा लगता है टेस्ट ही नहीं है, लेकिन मैंने केचप के साथ खाया था तो बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा। सब मुझे जज ना करें इस पे कि मैंने नहीं, जो हमारी पुरानी गेस्ट थी उन्होंने भी बताया था कि जो है ना बस मैंने जो है वो जो स्पाइसी नूडल्स आते हैं उन्होंने वो खाए थे और बता रही थी कि मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि वो इतने स्पाइसी थे और उनकी हालत ख़राब हो गई थी। नहीं स्पाइसी नूडल्स तो मैंने भी ट्राई किए बट मैंने जैसे कि 2x वाले सिर्फ एक चम्मच खाए थे, मेरी जान निकल गई थी तो मैंने उससे ज़्यादा खाया ही नहीं। बट मैंने जो कनौर के ब्लेजन आए थे वो ट्राई किए थे, वो मुझे मॉडरेट लगे। लाइक मैं स्पाइस खाती रहती हूँ और मैं कर सकती हूँ बर्दाश्त, तो वो मुझे मॉडरेट लगे थे, मैंने खा लिए थे। ओके। तो स्पाइसी नूडल्स ये होता है कि आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से खाओ, कितना खा सकते हो कितना नहीं। बिल्कुल। आखिरी सवाल मैं आपसे करती हूँ, मुझे बताएं अपनी लाइफ का सबसे एम्बैरसिंग मोमेंट जो आपको बस आप सोचते हो, आपको इतने रिग्रेट्स होते हो कि ये मैंने क्यों किया भाई, ये नहीं करना चाहिए था। एम्बैरसिंग मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं और यही है कि मैं हमेशा गिरती रहती हूँ, क्लमजी बहुत हूँ मैं। तो अभी एम्बैरसिंग मोमेंट यही यूनिवर्सिटी का बता देती हूँ। फर्स्ट वीक यूनिवर्सिटी का मैं कैफेटेरिया, बहुत रीसेंट है ये तो बहुत रीसेंट है। यूनिवर्सिटी के जो कैफेटेरिया स्टेयर्स हैं उससे मैं गिर गई थी और वहाँ तो इतना रश होता है, वहाँ रश भी था। और ये चीज़ थी कि मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं बच जाऊँ कहीं तो वो पूरा ऊपर से नीचे गिर गई और ना हील्स भी पहनी हुई थी। अब ना आसपास लोग ये भी कह रहे हैं हील्स पहनी हुई थी बट मैं हील्स में आदत है, मैं चल लेती हूँ सब। उस टाइम पता नहीं क्या हुआ वो बस। और ये चीज़ थी कि आपको फ़ौरन उठना था, मैं फ़ौरन उठ गई, फ़ौरन मैंने कोई एक्सप्रेशन नहीं शो किया, फ़ौरन खड़ी हो गई, चली भी गई। घर जाके पता चला वो जो लगी है भाई समझ रही हूँ मैं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ तो मुझे आइडिया है भाई। बहुत नहीं ये सिर्फ एक एम्बैरसिंग पब्लिक प्लेस में गिरना जो है ना बहुत एम्बैरसिंग। ये मैं एक शादी में ना रैंप के साथ टकरा के ना मेरे पेंसिल हील पहनी हुई थी, वहाँ भी गिर गई थी। तो मेरा बहुत एम्बैरसिंग मोमेंट यही है, मैं गिरती रहती हूँ पेंसिल हील में। ओके भाई ये बहुत खतरनाक है, ये वाला एक्सपीरियंस नहीं किया और करना भी नहीं चाहती मैं। पेंसिल हील मुझसे वैसे भी हील से चला नहीं जाता, तो वो हील्स में चल लेती हूँ, मैं बस देखती नहीं हूँ आसपास के क्या हो रहा है।
बहुत गो विद द फ्लो वाला सीन है बिल्कुल, ये ज़्यादा ही है, मतलब हवा के घोड़े पे सवार है कि आप चल रही हो बहुत ना वो होता है ना, बस चलते रहो कहीं भी टक्करे मारते रहो बस सबको। चले भाई रुमाइज़ा, बहुत 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 मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी लंबा, बहुत लंबा शो हो गया ये, बहुत ज़्यादा बातें कर ली, बहुत ज़्यादा बातें करनी भाई आपसे। खासतौर पे जो आपने वो डिबेट वाला जो पार्ट था इस शो का, वो मेरा फेवरेट था, क्योंकि नो डाउट बहुत टैलेंट है आपके अंदर, और इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगी, और अल्लाह आपको और ज़्यादा जो है कामयाबी दे, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे कि आप अपना टैलेंट और शो कर सकें जगह जगह पे जाके। और बस यही दुआ है कि बहरिया से जब भी आप निकले तो आप किसी के ऐसे उस पर हो, खड़ी हुई हो कि आपको हो कि हाँ मैंने अब ये चीज़ करनी है, और सीरियसनेस आपने करना है, आपने करने का कहा, तो अल्लाह आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलती रहूँगी। इंशाल्लाह आप हमारे शो में, अब आप हमारे शो में, हम आपके शो में। बिल्कुल हाँ, मेरी पुरानी गेस्ट, मैंने उनको भी बोला कि भाई मुझे भी अपने शो में बुलाएं, मैं सबको शो में बुलाती हूँ, कोई मुझे नहीं बुलाती। अब आपने नेक्स्ट हमारे शो में आना है, बस डन, मैं आपके शो में आऊँगी। थैंक यू सो मच मुझे आपने अपना टाइम दिया, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू जी नाजरीन, तो इसी के साथ आज का शो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप अगली इस सीट पे आप किसको देखना चाहते हैं, और आपकी क्या राय है, हम किस टैलेंट को लाके यहाँ पे पोर्ट्रे करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान दुआ रज़ा को इजाज़त दीजिए। दिल से दिल दुआ के साथ।